बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख फूड देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़ेदार आज हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं यखनी पुलाव की रेसिपी। चिकन यखनी पुलाव, देगी यखनी पुलाव बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स मैंने आप सबको दिखा दिए हैं। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। अब सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है, उसमें चावल हमने 1 किलो लिए हैं। तो हमने उसके लिए जो यखनी बनानी है ना, तो हमने पानी लेना है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर यहाँ पे हमने पानी ले लिया है। उसमें हमने आधा किलो चिकन लिया, उसको अच्छी तरह से धो लिया था, वो इसमें चिकन शामिल कर दिया है। और अब इसमें हम जो अज़ा डालने हैं वो शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का इसमें जवे डाले हैं और अदरक के टुकड़े डाले हैं। और प्याज तो हम इसमें लाजमी शामिल करेंगे। 1.5 हमने प्याज लिया था, उसके हमने स्लाइसिस कर लिए तो वो इसमें डाले हैं। अब इसमें हमने सौंफ डाले हैं और अब इसमें हमने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। और यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया था साबित, वो इसमें शामिल कर दिया। प्याज के बगैर तो यखनी अधूरी है, तो प्याज के बगैर तो यखनी बन ही नहीं सकता। अब इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। और अब इसको हम बॉयल कर लेंगे। बॉयल हमने यखनी कम से कम भी हमने 20 से 30 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से बॉयल करना है। और उसके बाद हमें यखनी चाहिए वो मिल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉयल होना शुरू हो चुके हैं और हमने यहाँ पे साबित सूखी धनिया डाल दी है। धनिया हमने इसमें शामिल कर दी थी। अब इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम इसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। और उसके बाद हम इससे जो हमने चिकन डाला था वो निकाल लेंगे। चिकन अभी पका नहीं है, आधा पक चुके हैं। अब हमने जो यखनी हमने निकालनी थी वो हमने यखनी ले लिया है। 1 लीटर यहाँ पे हमने यखनी ले ली है। अब हमने एक कढ़ाई लिया, उसमें हमने प्याज डाले। प्याज के हमने स्लाइसिस कर लिए थे, इसमें 2 चम्मच घी के डाले हैं। बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी आप सबके साथ शेयर करी हूँ। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपका भी देगी यखनी पुलाव बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। प्याज को हमने यहाँ पे डार्क ब्राउन कर लेना है, लाइट ब्राउन नहीं करेंगे हम। प्याज को देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से प्याज हमारे अच्छी तरह से कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। 1 किलो यहाँ पे हमने पक्की का चावल लिया, डायमंड ब्रांड का हमने यहाँ पे चावल लिया। देख सकते हैं माशाल्लाह से किस तरह प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुके हैं। और अब हम इसमें से आप प्याज निकाल लेंगे, वो हम दम में डालेंगे और मैं आपको सबको दिखाऊंगी कब हमने इसको डालना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक प्लेट में आधे प्याज निकाल लिए हैं। अब इन प्याज के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल हमने लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो मसाला जल जाएगा और फिर इससे इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। देख सकते हैं यहाँ हमने मीडियम फ्लेम रखे और इसका माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है। और अब हम इसमें जो हमने चिकन ली थी वो इसमें शामिल कर देंगे और चिकन की अच्छी तरह से हम बुनाई कर लेंगे। और फिर इसमें हम देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पे हमने चिकन इसमें शामिल कर दिया है। चिकन जो हमने यखनी तैयार कर ली थी वही वाला लिया, अब इसमें हमने चिकन शामिल कर दिया है। फ्लेम हमने वहीं लो टू मीडियम फ्लेम रखा है। चम्मच की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छी तरह से हम बुनाई कर लेंगे। 5 से 10 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे और फिर इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे। और जो हमने गरम मसाला साबित लिया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा इसमें हम दही शामिल करेंगे और इसकी अच्छी तरह से हम बुनाई कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह किस तरह चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हमने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनकी हमने डंडियाँ नहीं उतारी, उसके साथ ही डाल दी मसाला। हमने यहाँ पे 3 चम्मच हमने नमक के डाले हैं। 1 चम्मच पहले ही हमने यखनी में डाल दिया था, इसलिए हमें 3 चम्मच यहाँ पे ज़रूरत है नमक की। 1 चम्मच इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच इसमें हमने हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच इसमें हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम दही का डालेंगे और इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने पानी लिया है, 1 लीटर हमने यहाँ पे पानी लिया है और पानी भी बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे और बहुत ही खिले खिले मज़ेदार चावल बन के रेडी हो जाएंगे। और देख सकते हैं माशाल्लाह से किस तरह यहाँ पे चावल भी हमारे बॉयल होना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल हल्के हाथों हम इसका चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको बनाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा हमने चम्मच नहीं लाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे और फिर इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल खिले खिले चावल बन के हमारे रेडी हो जाएंगे। मैंने फुल रेसिपी आप सबके साथ शेयर किया। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें और अपने रिलेटिव में भी शेयर कर दिया करें। और ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा ना मेरे हाथ भी ठंडे हो चुके हैं
تو اس لیے صحیح طرح مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ماشاءاللہ سے چاول ہمارے اچھی طرح سے بن رہے ہیں اور پانی اس کا خشک ہو چکا ہے، اور اب ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے۔ کم سے کم بھی ہم نے اس کو 30 منٹ کا دم دینا ہے۔ یہاں پانی اس کا اچھی طرح سے خشک ہو چکا ہے۔ جو ہم نے پیاز نکالے تھے وہ ہم اس میں اب پیاز ڈال دیں گے اور تھوڑی سی سبز دھنیا ڈال دیں گے، جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ کم سے کم بھی ہم نے اس کو کپڑا لگا کے دم دینا ہے اور 30 سے 25 منٹ تک ہم نے اس کو دم دینا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ چاول کس طرح ماشاءاللہ سے کھلے کھلے بن کے ریڈی ہو جائیں گے۔ ہم نے اس کو کپڑے کے ساتھ دم لگایا اور 30 منٹ تک ہم اس کو دم دیں گے، اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 30 منٹ گزر چکے ہیں اور دم ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں، چاول ہمارے بن چکے ہیں۔ اور دیکھ سکتے ہیں کس طرح بہت ہی کھلے کھلے مزیدار یخنی پلاؤ، دیگی یخنی پلاؤ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب اس کو ہم چمچ کی مدد سے ہلائیں گے، اور بہت زیادہ نہیں ہلانا، بالکل ہلکے ہاتھوں سے ہلائیں گے۔ چاول ہمارے ٹوٹے بھی نہیں ہیں اور بہت ہی کھلے کھلے مزیدار، خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنے پیاروں کو بنا کر کھلائیں۔ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں ڈال لیں گے، ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے، جسے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے۔ تو آپ نے نا یہ پیار ہمیں ضرور دکھانا ہے، اور ہم آپ کے لیے اور نئی اور اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ ویڈیو واچ کرنے کا شکریہ۔